वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं। इसके पहले अमलगावेशन में क्वेश्चन बनाया नंबर 4, उसको भी क्वेश्चन हम नहीं लिखे, डायरेक्ट बुक से बनाए। अभी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 11 है, त्राही लिमिटेड के नाम से है। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, आप लोगों को बुक से मिला लीजिएगा। कंपनी का नाम त्राही लिमिटेड है। 11, 12 या 10 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे पहला बार देख रहे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। देखिए क्या लिख रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ त्राही लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2014 वाज एज अंडर। ये त्राही लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स 6000 इक्विटी शेयर 100 ईच। कितना शेयर है? 6000 इक्विटी शेयर 100 ईच है। सिक्योरिटी रिजर्व दिया हुआ है, प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ट्रेड लाइबिलिटी। ठीक है, इधर एसेट्स वगैरह दिया हुआ है। देखिए नीचे लिख रहा है, बिकॉज द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी हैज बीन बिकम नेसेसरी। बोला फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते कंपनी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है। द शेयर होल्डर विल गेट न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 50 फुली पेड इन इक्वल नंबर ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग। इक्विटी शेयर को जो प्रेजेंट होल्डिंग है, जितना भी शेयर का वैल्यू है, अभी उसके बदले में एक शेयर 50 रुपये का मिलेगा, सेम शेयर रहेगा। ट्रेड पेबल हैव टू एग्रीड 75% रुपये इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स क्या बोल रहा हूँ, 75% पैसा ले लेंगे। वो भी कैसे लेंगे? शेयर से। एक शेयर का दाम कितना होगा? 50 रुपया। बाकी पैसा हम लोग छोड़ देंगे, मतलब क्रेडिटर्स जितना पैसा पाता है उसे 75% दे देना है, बाकी नहीं देना है। एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज ओनली 22,000। देखिए ऊपर में दिया लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 30,000। बोला इसमें लाइबिलिटी होने की संभावना 22,000 का है, बाकी संभावना नहीं है। और देयरफॉर द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 90%। तो देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ऊपर दिया 30,000, नीचे भी दिया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इन्वेस्टमेंट 30,000। माने इसी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को इन्वेस्ट किए थे 30,000 रुपया में। ठीक है, तो उसका जो बचा हुआ फंड उसको 90% प्रॉफिट बेचेंगे। दे डिसाइडेड टू एलिमिनेट द सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दिया ना। तो चलिए जर्नलिटी हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन लिखते तो जगह नहीं बचता है। नेक्स्ट क्लास से अगर देखेंगे नहीं हुआ तो फिर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ त्राही लिमिटेड। त्राही क्वेश्चन देख लीजिएगा, पर आश्चर्यजनक नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था? 6 लाख। बोला रिड्यूस करके कर दिया न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्वल नंबर रहेगा। तो 6000 शेयर था, बोला 6000 शेयर इंटू 50 कर दिया, तो कितना हो गया? 3 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन बहुत कोई रिकॉन्स्ट्रक्शन लिखता है, बहुत कोई रिऑर्गेनाइजेशन लिखता है। ठीक है, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। 3 लाख। ठीक, तो बीइंग अमाउंट सैक्रिफाइस बाय इक्विटी शेयर होल्डर टेकन इनटू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पहला एंट्री। दूसरा क्या बोला? ट्रेड पेबल अपना 75% पैसा लेगा, तो ट्रेड पेबल को लिखिए। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कितना है? 3,60,000। बोला 75% लेगा शेयर से, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो 3,60,000 देख रहे हैं, इसका 75/100 कर दीजिए, तो हो गया 2,70,000। जो बचा 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 90,000। बीइंग ट्रेड पेबल डिस्चार्ज अप टू 75% बाय शेयर एंड अमाउंट लेफ्ट बाय देम टेकन इनटू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन से जैसे भी लिख लीजिए। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, दे एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज 30,000। देखिए लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है 30,000, प्लस का लाइबिलिटी हो गया 22,000, तो कितना बच गया? 8,000। तो इस 8,000 को क्या कीजिए? रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। being amount of workmen
कंपेंसेशन फंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके बाद वाला जाता आंसर लिखिएगा। तो देखिए क्या बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी है कितना है 30,000, इसका इन्वेस्टमेंट भी कितना है 30,000। तो बोला जितना का आपका लाइबिलिटी है उतना का इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया गया। तो कितना का लाइबिलिटी 22,000 का लाइबिलिटी है। बोला वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 30,000 है जिसमें लाइबिलिटी कितना है 22,000। तो 22,000 यहाँ भी छोड़ दिए तो बचा हुआ 8,000 को क्या किया हम लोग यहाँ लेके आ गए ये रिडक्शन में। तो इसमें भी बोला जितना का लाइबिलिटी है उतना का इन्वेस्टमेंट छोड़ दिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको एक्सेस हो गया 8,000। बोला इस 8,000 का इन्वेस्टमेंट को 90% प्रॉफिट बेच दीजिए। 90% कितना होगा 7,200। तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट को 7,200 से प्लस कर दिए। कितना बेच दिया 15,200 में। ठीक है, इसका एंट्री कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना बचा 15,200 बीइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 सोल्ड एट 90% प्रॉफिट। तो आपको कितना प्रॉफिट आया था प्रॉफिट आपको आ गया था 7,200 का। तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट $7,200 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन इनटू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब हम लोग उस सेल में चले जाएंगे। उसके जस्ट नीचे देखिए लिख रहा है एलिमिनेटेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी खत्म कर दीजिए। ठीक है, यही बोल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा उसको खत्म कर दीजिए। तो चलिए खत्म कर देते। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना दिया हुआ है 10,000। तो छठा एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10,000 बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एक एंट्री हमको चाहिए। इसके लिए पहले कैपिटल रिडक्शन बना लीजिए। ठीक है, ताकि कितना पैसा रिडक्शन में है देखना पड़ेगा ना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। कहाँ कहाँ से पैसा आया हम लोग ये देखेंगे। देखिए पहला पैसा आया इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इससे आ गया 3 लाख। दूसरा आपका ट्रेड पेबल से 90,000 ट्रेड पेबल 90,000। तीसरा पैसा है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इससे हमने उठाया 8,000 रुपया। चौथा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट से आया। तो इन्वेस्टमेंट 7,200 और एक आया सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इससे आया 10,000। अब हम लोग टोटल करके देख रहे हैं कितना पैसा आया है। आ गया टोटल 3,90,000 8,000 7,200 10,000 यह गया 4,15,200। अब इसको यूटिलाइज करना है कैसे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कैसे कैसे यूटिलाइज कीजिएगा। टू अमाउंट अवेलेबल होप टू यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जो लॉस है इसको राइट अप कर दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना लॉस दिया हुआ है 1,17,600। फिर क्या बोला है मिसलेनियस गुडविल। गुडविल कितना दिया हुआ है 1 लाख। तो गुडविल 1 लाख। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। और क्या बोला है बोला है राइट डाउन मशीनरी भाई 92,400। टू मशीनरी 92,400। फिर बोला आपका इन्वेंटरीज 20%।
टू इन्वेंटरी, बुक में देखिए इन्वेंटरी कितना दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख दिया है, 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000। बोला डेटर्स में से 15,000, टू डेटर्स 15,000। बोला इसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो इसको कहाँ से राइट ऑफ कर दीजिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से। जो बचेगा कहाँ से लीजिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से। तो हम लोग देखते हैं कितना बच रहा है, 4,15,200 में से ये सब घटा देते हैं, 1,17,600, 1,20,000, 92,400, 40,000 और 15,000, 30,200। तो 2 जो बच गया वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कहाँ से राइट अप करना होगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,200। तो एक एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 4,15,200 रुपया है टोटल में। अब क्या क्या राइट ऑफ किए, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,17,600, टू गुडविल 1 लाख, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, टू मशीनरी 92,400, टू इन्वेंटरीज 40,000, टू डेटर्स 15,000 और जो बचा टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,200। बीइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस एंड एसेट्स। अब हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले लिखेंगे 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स। अब जरा यहां पर देखिएगा ध्यान से, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोल दिया, 50 ईच हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कितना मिला था, यहां पर देखिएगा एक बार मिला, यहां है 3 लाख और इसको मिला 2,70,000, कितना हो गया 5,70,000। बोला एक शेयर का दाम हो गया 50, कितना शेयर होगा देख लीजिए, 5,70,000 डिवाइड बाई 50 मैंने हो गया मैंने 11,400 शेयर। लिख देंगे शेयर कैपिटल 11,400 शेयर एट द रेट ऑफ 50 ईच, 5,70,000। दूसरा लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना था, 30,000 था, जिसमें लाइबिलिटी 8,000 होने का 22,000 होगा संभावना है। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन में कितना ट्रांसफर किया था 8,000, तो यहाँ कितना बच गया 22,000। इसमें और कुछ नहीं है ना, करेंट लाइबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, करेंट लाइबिलिटी नील। तो ये हो गया 5,92,000। यहाँ पे ये 2 एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, देखिए कितना दिया हुआ था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ था 1,18,800, 1,18,800। इसमें राइट ऑफ हो गया कितना 30,200। तो 1,18,800 माइनस 30,200, तो ये आपका बच गया 88,600। प्लांट एंड मशीनरी 1,92,400 था, ठीक है ना। हाँ इस पर राइट ऑफ हो गया कितना, प्लांट मशीनरी से 92,400, तो हो गया 1 लाख। और कोई फिक्स एसेट है नहीं, गुडविल तो खत्म हो गया। करेंट एसेट नॉन, अच्छा यहाँ लिखिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए 30,000 का था,
जिसमें 8,000 बेच दिए, कितना बचा 22,000। यहाँ लिखे करेंट असेट, पहला हो गया इन्वेंटरीज, 2 लाख दिया हुआ था, इन्वेंटरी में कितना राइट ऑफ हो गया 40,000, 1,60,000। डेटर्स ये कितना दिया था 2,15,000 शायद, डेटर्स 2,15,000, इसमें राइट ऑफ हो गया 15,000, कितना बचा 2 लाख। और बैंक कितना दिया 6,200, तो बैंक में थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए बैंक दिया हुआ है 6,200 प्लस ये एसेट को कितना बेचे थे 15,200 में, तो 15,200 तो 21,400। अब जोड़ के देखेंगे 88,600, 1,22,000, 1,60,000, 2,21,400, 5,92,000। ठीक है, यही आंसर भी दिया होगा। चलिए देख लेते आंसर। हाँ, सिर्फ बैलेंस शीट का ही आंसर दिया, कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ बना दिए इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन दिया वो एक्सटर्नल का दिया है, फिर उसके बाद इंटरनल है। तो 12-13 आपका एक्सटर्नल है। तो जब हम एक्सटर्नल पढ़ाएंगे तो 12-13 पढ़ाएंगे हम लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो इंटरनल का ही कंटिन्यू रहेगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।